नमस्कार साथियों। आज एक हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ये मेरे 10th क्लास की विद्यार्थी का कॉपी है। सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा लिखा है। वर्ग 10वीं का जो राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो बहुत शानदार पाठ्यक्रम है। शर्त है कि उसे समझ के पढ़ाया जाए, वरना सिर्फ वो रीडिंग तक सीमित रह जाएगा। पहले ही चैप्टर में इन्हें नारीवाद, नारी सशक्तिकरण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पे था। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा दिया और फिर उन्हें एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जारी रखने एवं बढ़ावा देने में महिलाओं की भूमिका, कि महिलाएं ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। सारी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है और मेरा भी यही मानना है कि भले वो इस व्यवस्था को पुरुषों ने बनाया हो, लेकिन जिस तरह से बढ़ावा महिलाओं ने इसे दिया और इसका पालन पोषण कर रही हैं, इसमें अब पुरुषों का उतना योगदान नहीं रहा है। आज भी यह है कि पुरुष बर्दाश्त नहीं करता है किसी भी क्षेत्र में महिला आगे निकल जाए, लेकिन महिलाएं भी इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से निभाती हैं और एक कंफर्ट जोन की तरह जीती हैं। इस विद्यार्थी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। ठीक है, कि हमारे समाज में घरों में 99% संपत्ति आदि पुरुषों के नाम पर ही है। इसमें महिलाओं का भी अधिकार है, लेकिन वो इस पर कुछ बोलती नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण मुझे ये लगा। देखिए, अगर एक घर में किसी भी स्त्री को पुत्र न हो तो स्त्रियां ही उनका जीना हराम कर देती हैं, परंतु पुरुष को इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने समझ और अनुभव के आधार पे, क्योंकि मैं तो लड़कियों के स्कूल नहीं पढ़ाता हूँ, तो मेरा कहना है कि इस व्यवस्था को कौन जारी रख रहा है और सबसे अधिक बढ़ावा कौन दे रहा है और ताकत कहाँ से मिल रही है, तो महिलाओं से ही मिल रही है। ठीक है, कभी भी किसी भी पुरुष को इस तरह नहीं देखा जाएगा कि किसी महिला को इस तरह से ताना दे, परेशान करे हर स्तर पे। पुरुष तो एक उनके अंदर मेल ईगो तो है ही, लेकिन जिस तरह से महिलाएं परेशान होती हैं महिलाओं से, जन्म के साथ ही माँ ही सबसे पहले समझाएंगी कि सब कुछ सहना, हम भी सहें, तुम भी सहना। ठीक है, उसी समय माँ, दादी, दीदी, फूआ यही लोग तैयार करता है कि हमें सब कुछ सहना है, समाज में दब के रहना है, बेचारा बन के रहना है। और फिर जब वो लड़की अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसको प्रताड़ित करने का काम कोई चाचा जी, पापा जी, भैया जी, देवर जी नहीं करते हैं। इसमें भी अहम भूमिका महिलाओं की ही रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है कि ये पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, इसको जारी रखने और बढ़ावा देने में पुरुषों का तो योगदान है ही, लेकिन इसमें महिलाओं का भी कम योगदान नहीं है। और इससे लड़ने का एक सबसे बड़ा हथियार हमारा ये है कि महिलाएं जो हैं आर्थिक रूप से अपने आप पे आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।